Rahim. Some important helping verbs: can, could, may, might, must, ought to, should और would. Can. Can जो है वो आपकी एबिलिटी को शो करता है और वो भी प्रेजेंट एबिलिटी. जैसे कैन आई वॉक. कैन आई वॉक लोग समझते हैं कि परमिशन के लिए कह रही है, परमिशन के लिए नहीं. ये पूछ रहा है कि मैं अब क्या मुझ में चलने की ताकत है या सलाहियत है. ये पूछ रहा है किसी डॉक्टर से या किसी और से कि अब मैं चल सकता हूँ. कैन आई वॉक कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं चल सकता हूँ. तो आपकी प्रेजेंट एबिलिटी को कैन शो करता है. मे आई वॉक, क्या मैं चल सकता हूँ. अब यहाँ मे जो है वो परमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो मे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है या आप पूछते हैं कि क्या मैं चल सकता हूँ का इसका मतलब ये है कि आप मुझे परमिशन दे रहे हैं कि अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं चलूँ या क्या मैं चल सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ एबिलिटी की नहीं इशू कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे परमिशन के लिए मैं इस्तेमाल कर रहे हैं. कैन यू डू दिस जॉब, क्या तुम में ये नौकरी करने की अहलियत है या सलाहियत है. तो पूछते हैं कि ये जॉब है, क्या तुम कर सकते हो, तुम्हें इतनी काबिलियत है कि तुम इसको कर सको. तो पूछते हैं कैन यू डू दिस जॉब. यहाँ भी कैन भी प्रेजेंट एबिलिटी को शो कर रहा है. मे आई डू दिस जॉब, क्या मैं ये नौकरी कर सकता हूँ. अब फिर वो इनसे परमिशन ले रहा है कि सारी एबिलिटी मुझ में मौजूद है, अब क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ. क्या आपकी इजाज़त है कि मैं इसको ज्वाइन करूँ या आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं इंडक्ट हो सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ ये आपकी. अच्छा, अब जब हमने आप कैन को बताया है कि ये आपकी प्रेजेंट एबिलिटी है, तो आपकी पास एबिलिटी भी होती है जो आप पास में आपकी अहलियत थी. कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुम ये काम अकेले कर सके. कि ये काम जो तुमने किया है क्या तुमने इसको अकेले किया है. तो कुड के लिए क्या पास एबिलिटी. कैन आई कुड कुक वेरी नाइस डिशेस, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी. व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड वॉक, व्हेन आई वाज 1 year old आई कुड वॉक, मैं चल सकती थी. यानी अपनी पास एबिलिटी को शो करते हैं. कुछ लड़के ऐसे भी कहते हैं व्हेन आई वाज 12 year old आई कुड ड्राइव कार, कि मैं 12 साल का था तो मैं गाड़ी भी चला सकता था. कुड राबिया सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या राबिया सवाल हल कर सकी. कुड शी सॉल्व, कुड राबिया सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या इस सवाल को वो हल कर सकी. तो उसकी पास एबिलिटी को पूछा था कि उसने ये कर लिया था या कर ली थी. अच्छा, उसके बाद देखें कि कैन और कुड और मे तो आपका सॉल्व हुआ. इसके साथ हमें माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है. वो बहुत वीक पॉसिबिलिटी होती है कि ही माइट हैव कम हियर, शायद वो यहाँ आया होगा. ठीक है. तो अगर इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन माइट जो है वो बहुत वीक पॉसिबिलिटी है. थोड़ा सा एक समझ लें एक हल्का सा एक अंदेशा कर लें कि भाई हाँ आया होगा, तो ही माइट हैव कम हियर, शायद वो यहाँ आया होगा. इट इज़ वेरी वीक पॉसिबिलिटी. ठीक है. अच्छा, मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है. आई मस्ट अटेंड हिज मैच, और उसके लेकर कोई काम आपको ज़रूर करना है. ठीक है. आपको एक काम दिया जा रहा है, आपको कोई ड्यूटी असाइन की जा रही है, वो आपको काम ज़रूर करना है. अपने लिए भी मस्ट इस्तेमाल करते हैं, मुझे इसकी शादी में ज़रूर जाना है चाहिए. ठीक है. तो एक काम जो आपको करना चाहिए और कहा जाए ज़रूर करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, इसके लिए मस्ट इस्तेमाल है. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. जैसे माइट वीक पॉसिबिलिटी होती है, मस्ट बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. मस्ट जो है वो जो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इसको ये काम हर हाल में होना चाहिए. ठीक है. इसमें हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, ought to we ought to love our youngster. ठीक है. अच्छा, should भी कहते हैं चाहिए और ought to भी कहते हैं चाहिए. तो ought to हम जो है जब किसी क्या कहते हैं चाहिए के लिए, जब किसी बड़े पैमाने पे या बहुत फॉर्मल होके हम कोई ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो इसमें हम
ought to इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें we जो है we ought to love our youngster, तो ये पूरी यूनिवर्सल जो है एडवाइस हो गई कि ऐसा पूरी दुनिया में हर एक को करना चाहिए कि हमें अपने छोटों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ought to, अगर हम किसी एक बंदे को कहते कि उसको अपने यंगस्टर से प्यार करना चाहिए तो हम क्या कहते हैं, यू शुड लव योर यंगस्टर। एक बंदे दो बंदे को हम जो है वो यू शुड कहकर मुखातिब करते हैं, और बड़े पैमाने पे हम किसी चीज़ की किसी ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करते हैं तो ought to कह के कहते हैं, ठीक है। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock, मुझे 10 बजे तक घर ज़रूर पहुंच जाना चाहिए, हर हाल में पहुंचना चाहिए। यहाँ मस्ट भी हमारे लिए आया हर हाल में के लिए, ठीक है। और आई वुड वॉक 2 miles एवरी मॉर्निंग, वुड जो है वो जो विल का पास्ट टेंस है, ठीक है। तो विल जो है आप फ्यूचर को शो करता है, लेकिन अगर आपने पास में कोई फ्यूचर प्लानिंग कर ली तो उसके लिए आप वुड इस्तेमाल करेंगे। आई वुड वॉक 2 miles एवरी मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये कि पास में आपने इरादा कर लिया कि मैं हर रोज़ 2 मील पैदल चलूँगा। तो इसके पहले भी ये जुमला भी हो सकता है, ही सेड आई वुड वॉक 2 miles एवरी मॉर्निंग, या आई टोल्ड यू आई वुड वॉक 2 miles एवरी मॉर्निंग, यानी कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कह चुका हूँ कि मैं हर रोज़ 2 मील पैदल चलूँगा। तो ये पास इंटेंशन है, जो पास में आपने अपने लिए कोई इंटेंशन किया था, कोई इरादा किया था, कोई फैसला किया था, तो उसको अगर आप अभी बता रहे हैं, प्रेजेंट में बता रहे हैं तो वुड कह के बता रहे हैं। तो ये भी फ्यूचर इंटेंशन है, लेकिन आपने पास में इसकी प्लानिंग कर ली थी। अब दोबारा, यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, तुम्हें क्लास में ज़्यादा पाबंदी से जाना चाहिए। तो देखें यहाँ भी आपने किसी को जो है वो ऑर्डर किया है कि या एडवाइस दिया है कि यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली, तो एक पर्सन को किया ना, एक पर्सन को किया कि यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलर। इसीलिए इसमें और ought to में यही फ़र्क है कि ought to जो हम किसी को एप्लीकेशन का एहसास दिलाते हैं तो वो बड़े पैमाने पे दिलाते हैं, यानी समझ लें कि वो एक ग्रुपिंग में होती है या ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए होती है। जब पर्टिकुलर किसी बंदे को हम कुछ कहते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वो शुड कह के करते हैं। तो आपको यहाँ अब पता चल गया होगा कि कैन कब इस्तेमाल करते हैं। कैन परमिशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, कैन किसी की एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन कुक फूड, आई कैन वॉक, आई कैन प्रिपेयर दिस थिंग, ठीक है। और कुछ जो है कैन का भाई पास में आ जाएगा, कुछ जो हम अपने पास में जो काम कर सकते थे हम उसको बताते हैं। मे है परमिशन के लिए, माइट है पॉसिबिलिटी के लिए, और वो भी बहुत वीक है शायद, ठीक है। मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए है और इसको हर हालत में करना है, यू मस्ट, ठीक है। ought to जो है वो भी शुड की तरह ऑब्लिगेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे ये बड़ा फॉर्मल सा है, ठीक है। और शुड जो है वो किसी पर्टिकुलर बंदे को आप एडवाइस देंगे तो शुड कह के करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। और वुड जो है वो फ्यूचर इंटेंशन है, लेकिन अगर पास में आपने प्लानिंग कर ली तो आप उसका जिक्र जब प्रेजेंट में करेंगे तो विल की जगह वुड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेकेंड टाइम आप इसको डिस्कस कर रहे हैं आप फ्यूचर प्लानिंग की, तो उस वक्त आप वुड इस्तेमाल करें। जो फर्स्ट टाइम आप प्लान कर रहे होते हो तो विल बताते हैं, और जब वो पास बन जाता है तो वो वुड में चेंज हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब तक के लिए इतना। वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।